जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा प्लस सर्वनाम प्लस विशेषण बराबर, संज्ञा से बनेगी तो भी नाम धातु क्रिया, सर्वनाम से बनेगी तो भी नाम धातु क्रिया, और विशेषण से बनेगी तो भी नाम धातु क्रिया। जैसे हम लोगों ने कल देख लिया था, एक एक उदाहरण देख लेते हैं। एक परिभाषा पहले लिख लें, इसकी दूसरी परिभाषा। अथवा संज्ञा शब्द से बनने, हाँ क्या लिखा आपने? जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण लिख लेंगे, संज्ञा शब्द से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं, अथवा काट दीजिए, संज्ञा शब्द से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं। कल देखा था हम लोगों ने, हाँ हेडिंग डाल लीजिए, संज्ञा शब्द से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं। जैसे झूठ से झूठलाना, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, लज्जा से लजवाना, फिल्म से फिल्माना, गांठ से गठियाना, जूता से जुटियाना, शर्म से शर्माना। वासुदेवानंदन 130 पे लिखा है, एनसीईआरटी में 100 कुछ पृष्ठ पे 104 105 पे है, देख लेंगे इसकी। किधर? जी, भाववाचक संज्ञा नहीं है क्या? लज्जा, शर्माना, शर्माना संज्ञा है ना, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। देख लेंगे पृष्ठ नंबर 130 वासुदेवानंदन पे। वासुदेवानंदन ने बहुत कम दिया है और सबसे ज़्यादा दिया है एनसीईआरटी में, तो उसको देख लेंगे। लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना, जूता से जुतियाना, गांठ से गठियाना, फिल्म से फिल्माना, बात से बतियाना, एक जो ध्यान देने वाली बात है, एनसीईआरटी में 67 पृष्ठ पे दिया है। देखिए, यदि विशेषण आता है, विशेषण है एक गरम, अभी इसको समझेंगे, लिखेंगे नहीं। अगर गरम आता है तो गरमाना, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, गरम से गरमाना। लेकिन यदि गर्म आता है तो गर्म से गरमाना, यहाँ तद्भव और तत्सम से संबंधित है। ये क्या है? तद्भव होगा गर्म का, ये गरमाना, गर्म से गरमाना यदि ये आता है तो ये संज्ञा के अंतर्गत पृष्ठ नंबर 67 में एनसीईआरटी में दिया है। और गर्म से गरमाना ये विशेषण के अंतर्गत दिया है। आप इसको अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अगर इस तरह का आता है तो संज्ञा के अंतर्गत रखिएगा, संज्ञा से बनी नाम धातु क्रिया, और इस तरह से आता है तो विशेषण से बनी नाम धातु क्रिया ना,
इसको लिख लीजिए वही नीचे, इसको मत लिखिएगा अभी, गर्म से गरमाना ना, केवल ये गर्म से गरमाना। कभी कभी जैसे नहीं घर में कहते हैं चाय को गरम कर दो, तो गरम, अगर ये गरम आएगा तो विशेषण से लोग कहते हैं, जो बहुत तत्सम बोलता है, ए सुनो चाय को गर्म कर दो, क्यों ठंडा ला रही हो ना, गर्म, तो ये आ जाएगा। लिखेंगे सर्वनाम से बनी नाम धातु क्रिया। अपना से अपनाना, केवल एक ही था लिस्ट में। विशेषण से बनी नाम धातु क्रिया जी, बस एक ही था लिस्ट में, वासुदेव नंदन में भी एक ही था और एनसीईआरटी में भी एक ही था। अपना से अपनाना, लिखेंगे चिकना से चिकनाना, एक तरफ लिखेंगे विशेषण, दूसरी तरफ नाम धातु क्रिया लिखेंगे, विशेषण नाम धातु क्रिया। चिकना से चिकनाना, गरम से गरमाना, इसको लिख लेंगे गरम, गरम, और इसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। 60 से सठियाना, 60, लंगड़ा से लंगड़ाना, तोतला से तुतलाना, नरम से नरमाना, दोहरा से दोहराना, दोहरा जी, दोहराना है, दोहरा से दोहराना, दोहराना नहीं ना, दोहरा शब्द है। लोग कहते हैं क्या दोहरा, दोहरा लोग नहीं कहते ना, कहते हैं क्या दोहरा चरित्र अपनाए हुए हो यार, दोहरा चेहरा दिखा रहे हो, दोहरा व्यवहार कर रहे हो ना, तो दोहरा से दोहराना। लोग कहते हैं अब इस तरह की चीज़ें दोबारा दोहराइएगा नहीं, दोहराइएगा नहीं कहते हैं ना, दोहराना। अनुकरणवाची शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं, अनुकरणवाची शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं। जैसे एक तरफ लिखेंगे अनुकरणवाची शब्द, दूसरी तरफ नाम धातु क्रिया लिखेंगे, अनुकरणवाची और नाम धातु। थप थप से
थपथपाना, खटखट से खटखटाना, बड़बड़ से बड़बड़ाना, भिन भिन से भिन भिनाना, टन टन से टन टनाना, हिन हिन से हिन हिनाना, हिन हिन, घोड़ा हिन हिनाता है ना, लिख दें। हिन हिन से हिन हिनाना, घर घर से घर घराना। नहीं लोग कहते अरे बाद इतना तेज बरसा बादल घर 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 आ रहा पूरा बदलवा, घर घराना, घर घर से घर घराना। कंप कंप से कंप कंपाना, अब लिखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, हेडिंग डालेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। कल बताया था मैंने प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। जिन क्रियाओं, सुनिए, जिन क्रियाओं से पता चले, इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो क्या होता है वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मालिक नौकर से कपड़े धुलवाता है, माँ बच्चे को खाना खिलाती है। यदि कर्ता स्वयं कार्य में संलिप्त रहेगा तो प्रथम प्रेरणार्थक, और यदि कर्ता कार्य में संलिप्त ना होकर किसी दूसरे को प्रेरित कर देगा कार्य करने के लिए तो द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक के दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रेरणार्थक क्रियाओं की जो लिस्ट है उसको भी लिख लेंगे। लिखेंगे परिभाषा, जिन क्रियाओं से, प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा लिखेंगे, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। वे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, जैसे अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है। कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, प्रेरित कर रहा है पढ़ने के लिए। मैं नहीं पढ़ूंगा, खड़े होकर तुम पढ़ो ना, कह रहा अध्यापक बच्चों से
पाठ पढ़वाता है, ठीक है ना। लिखेंगे अगला, मालिक नौकर से कपड़े धुलवाता है। यही आया था, यही पूछा गया था। मालिक नौकर से कपड़े धुलवाता है। एक और पूछा गया था, राधा मोहन से बांसुरी बजवाती है। ये पूछा गया था, राधा मोहन से बांसुरी बजवाती है। माँ बच्चे को आया से सुलवाती है। आया माने दाई जो देख रेख करे बच्चों की ना। किसमें? हाँ, द्वितीय अभी उसको अलग कर रहे हैं, पहले सारे लिख लीजिए एक तरफ से ना। माँ बच्चे को आया से सुलवाती है। दादा दादी से पत्र लिखवाती है। ओ सॉरी, दादा दादी से पत्र लिखवाते हैं। अगर दादा स्वयं पत्र लिखते तब प्रथम प्रेरणार्थक हो जाता स्वयं उसमें। जैसे लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। लिखिए। अच्छा ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख लें बना के, और चाहे आप सीधे सीधे नंबर 1 नंबर 2 करके लिख लें। नंबर 1 प्रथम प्रेरणार्थक और नंबर 2 द्वितीय प्रेरणार्थक। अक्सर द्वितीय प्रेरणार्थक के ही उदाहरण पूछे जाते हैं। लिखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक, हेडिंग डालेंगे प्रथम प्रेरणार्थक। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है प्रेरणा कोई पा रहा है ना, तो प्रथम प्रेरणार्थक नाम से जैसे लग रहा है। लिखेंगे जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होते हुए जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होते हुए किसी को उस काम के लिए प्रेरित करता है। किसी को उस कार्य के लिए प्रेरित करता है, जैसे जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होते हुए किसी और को उस काम के लिए प्रेरित करता है। जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती है। इसमें क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक। अब हेडिंग डालेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक। खिला रही है माता, कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित है, कार्य ना करके नहीं, स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होते हुए। तो इसमें कर्ता सम्मिलित नहीं है प्रथम प्रेरणार्थक में। अब तो जब कर्ता स्वयं, इस बात का वो कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को प्रेरित करता है तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और यदि स्वयं प्रेरित है तो प्रथम प्रेरणार्थक, और अभी दूसरी परिभाषा लिखेंगे तब स्पष्ट हो जाएगा। द्वितीय प्रेरणार्थक लिखिए। हाँ हाँ बताइए अनिल भाई जी, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है ना। तो स्वयं माँ बच्चे को खाना खिलाती है। अब माँ स्वयं वहाँ बैठी है और उससे कह रही खाओ तुम,
ना, बैठ के खिलवा रही है कि तुम खाओ चलो, वो भी सम्मिलित है, बीच में जो खिला भी दे रही है, जैसे लगे हाथ ऐसा नहीं, अरे मुंह पे लग गया रुको पोंछ दे, इधर उधर कर रही माना, जैसे उसके मुंह पे लग गया जूठा, इधर उधर जूठन, तो कह रही अरे पोंछ देते रुको फिर से खाओ, पूरा बड़ा मुँह बाओ, छोटा छोटा कर, बड़ा बड़ा जल्दी खाओ ना, छोटा छोटा क्यों खा रहे हो। तो क्या खुद स्वयं सम्मिलित है उसमें खिलाने में, वो भी इंटरेस्ट ले रही है। और यदि वो इंटरेस्ट ना ले करता, कार्य कराने में स्वयं इंटरेस्ट ना ले, स्वयं उसमें दिलचस्पी ना दिखाए, तो द्वितीय प्रेरणार्थक, जैसे मालिक नौकर से कपड़े धुलवाता, उसने कह दिया जाके धुलो चुपचाप, तुम्हारा कर्म धुलो, कपड़े धुलो, तो वो चला गया, अब उसका काम है धुलना, वो धुलेगा, उसने केवल उसको प्रेरणा दे दी कि तुम्हें कपड़े धुलना है, कपड़े धुलो ना, करता उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, सम्मिलित, ऐसा नहीं खड़ा होकर बताया नहीं साबुन थोड़ा और लगाओ, ज़्यादा इतना कम सारा पट और डालो, ये तो नहीं कह रहा ना मालिक, उसने कह दिया कपड़ा धुलना, कपड़ा तुम धुलो ना, द्वितीय प्रेरणार्थक है। ठीक, अच्छा है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हेडिंग डालेंगे, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को, स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे साहब नौकर से खाना बनवाता है या बनवाते हैं, जो भी कर लेंगे, बनवाता है, साहब नौकर से खाना बनवाता है, मालिक आया से बर्तन धुलवाता है। ठीक है त्रिपाठी जी, स्पष्ट हुआ। अब स्वयं मालिक वहाँ बर्तन धुलवा नहीं रहा कि थोड़ा पानी वो गिरा रहा, वो बर्तन धुल रही है, सम्मिलित नहीं इसमें करता ना मालिक, ऐसा नहीं कि वो बर्तन ऊपर से पानी गिराए और ये बर्तन धुले जल्दी 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 कर, ठीक जल्दी पानी गिराओ धुल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, बता के चला गया उसको बर्तन धुलना, स्वयं सम्मिलित नहीं है। और जहाँ स्वयं सम्मिलित रहेगा प्रथम प्रेरणार्थक, और जब कर्ता स्वयं सम्मिलित नहीं होगा तो द्वितीय प्रेरणार्थक। एक तरफ लिखेंगे क्रिया, एक तरफ प्रथम प्रेरणार्थक, एक तरफ द्वितीय प्रेरणार्थक लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे क्रिया, एक तरफ लिखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक और एक तरफ लिखेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे ऐसे लिख लेंगे, क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे क्रिया क्या है, हंसना, बहुत पूछी जाती है, हंसना, इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा, हंसाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक, इसमें क्रिया के अंत में वाना लगा रहता है, ठीक ना, प्रेरणार्थक। अभी बाद में नोट में मैं लिखवा दूंगा, इस नहीं बताया मैंने, हंसना, हंसाना, हंसवाना, ठीक ना। इसी तरह से है फंसना, फंसाना, फंसवाना, लिख लें। लिख लीजिए। किसी मुसीबत में फंस जाना क्या है, फंसना, और किसी को किसी मुसीबत में डाल देना, फंसाना, और फंसवाना, किसी दूसरे से कह के किसी दूसरे को फंसवा। अरे यार इसके ऊपर मुकदमा, जैसे दरोगा साहब से, बहुत लोग गांव नहीं प्रधान रहते हैं, किसी जल्द जिसने उसको ओढ़ना दिया, कहते अरे यार दरोगा ये काम करता है यार, इसको काफ़ी बार इसको 140 में 144 चालान कर देते दरोगा साहब, मज़ा आ जाता है, बहुत ही नौटंकी कर रहा है, मेरे बहुत खिलाफत किया था प्रधानी वोट में। तो क्या है, फंसवाना ना, फंसवा रहा है उसको। और फंसना,
जब किसी तरह से जान रहा है कि मेरा वोट नहीं है तब भी कूद पड़ा। जब नौकरी ना मिले जवानी में तो कूद पड़ो, तो प्रधानी कूद पड़ रहे हैं पूरा। इतनी ज़्यादा वैकेंसी आ गई है प्रधानी में, नहीं आजकल बहुत ज़्यादा जुमला चल रहा है, नौकरी ना मिले जवानी में तो कूद पड़ो, जाके प्रधानी में कूदे, हाथ पैर जोड़िए, लग काम करे प्रधान जी हो गए, और लग नाम काम नहीं किया तो नहीं, बीडीसी लड़ेंगे तब ना, तो जो बनी बनाई इज्जत है वो भी बर्बाद हो जाए। आपको बड़ा गुमान है कि, यदि आपको बड़ा गुमान है कि मेरा बड़ा सम्मान, बड़ा मान सम्मान, बड़ी इज्जत है, तो प्रधानी लड़ लीजिए। एक बार कोई मेरा एक स्वजन था, प्रधानी लड़ रहा था, तो मैं उसके लिए वोट मांगने गया, तो मेरे आजा परपाजा के ज़माने में जो गलतियां उन लोगों ने किया था, उनको मुझे पता चला कि उन लोगों ने ये वोट क्यों नहीं देंगे, क्योंकि मेरे आजा ने ये गलती किया था, मेरे बाबा जी के पिताजी ने ये गलती किया था, इसलिए मुझे वोट नहीं मिलेगा। अब बताइए, मैंने कहा अरे बाप रे बाप, मैं तो जानता नहीं था उनका नाम क्या था। मतलब इतने लोग इतने वर्षों की चीज़ें रखे रहते हैं, बीती हुई बातें अतीत की ना, और भविष्य की। अरे वर्तमान देखिए अतीत में क्या रखा है, योग्यता के आधार पर चुनाव नहीं होते। चलिए बात की बातें, राजनीति से प्रेरित। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, क्रिया है पढ़ना, प्रथम प्रेरणार्थक है पढ़ाना। पढ़ना का क्या हो जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक पढ़ाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक पढ़वाना ना। काटना, कटाना, प्रथम प्रेरणार्थक कटाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा, कटवाना। धोना, क्रिया है धोना, प्रथम प्रेरणार्थक है धातु, पढ़ धातु हो जाएगा तब। हाँ, क्या लिख रहे थे, धोना, धुलाना और धुलवाना। चढ़ना, चढ़ाना, प्रथम प्रेरणार्थक चढ़ाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक चढ़वाना। वैष्णो देवी गए हैं आप लोग? वैष्णो देवी बड़े ऊंचे, बहुत अच्छा, बड़ा ऊंचा चढ़ना पड़ता है। तो चढ़ना, जैसे आप स्वयं दर्शन करने के लिए पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो चढ़ना, और चढ़ाना, किसी चढ़ जाइए, चढ़ो ना यार, क्या दिक्कत है, क्या, अरे कहाँ पैर दर्द हो रहा है, या अभी तो दिखाई तो दे रहा है, यहीं तो है मंदिर, चढ़िए चढ़िए। तो चढ़ाना और चढ़वाना, जब कोई नहीं चढ़ पा रहा, हाथ पकड़ के उसको चढ़वाना, चलिए आइए मैं खींच रहा हूँ आपको, चढ़वाना, साथ साथ में ना उसको खींचते हुए लेके जा रहे हैं, तो चढ़वाना। ठीक। बोलना, इसी तरह से क्रिया है बोलना, प्रथम प्रेरणार्थक है बुलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक है बुलवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। जैसे आप सो रहे हैं तो सोना हो गया, माँ बच्चे को सुला रही है तो सुलाना, थपकी दे दे के सुलाती है, सो जा मुन्ना सो जा, नहीं, सुलाना। और सुलवाना, आया से सुलवाया अगर बच्चे को तो सुलवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना, क्रिया है खाना, प्रथम प्रेरणार्थक होगी खिलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक, जैसे सुनिए मेरी बात एक मिनट के लिए, जैसे कोई प्रधानी में खड़ा है तो आप जाके खूब खाइए उसके यहाँ लगातार महीने भर, तो खाना। और यदि आप प्रधानी में खड़े हैं, खिला रहे हैं तो खिलाना, तो आपको खिलाना पड़ेगा खूब, महीने भर सेवा सत्कार के बुला खिलाइए उसको विभिन्न प्रकार के व्यंजन। और अगर आप प्रधान किसी और को आपने प्रधानी में खड़ा किया है तो उससे कह के अरे यार पूरा गाँव भर निमंत्रण चलने तो महीने भर गिरा है, वो देखा जाएगा जो होगा, तो क्या है, खिलवाना ना, पूरा दो निमंत्रण महीने भर बावर्ची लगा दो, तो खाना, खिलाना और खिलवाना। फिर क्रिया है जगना, जगना,
हाँ, जगना, जगाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा इसका? जगवाना। बहुत बढ़िया। देना, क्रिया है देना, प्रथम प्रेरणार्थक होगी इसका दिलाना, आना शब्द आएगा लास्ट में ना, और वाना आएगा तो द्वितीय प्रेरणार्थक दिलवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना, यह भी प्रधानी से ही संबंधित है। पीना, पिलाना, पिलवाना। देखना, दिखाना, दिखवाना। देखना, दिखाना, दिखवाना, ये अच्छा शब्द है। जैसे आपका विवाह तय हो गया, तो गए आप, अगर जैसे लोगों ने कहा कि भाई देख लीजिए, लड़की को देख लीजिए आप, आजकल मॉडर्न ज़माना है, एक काम करें लड़का लड़की देख ले, पहले पसंद कर ले, तब उसके बाद जो बात होगी देने लेने के बाद में चलेगी, तो ना। तो कहते ठीक है, तो एक काम करो, अगर लड़का स्वयं जाए देखने चुपके से, कहेगा अरे ऐसा है 9 बजे स्कूल जाती है, राधिका देवी महाविद्यालय है, तो सामान्य गेट ऑफ जाएगी और स्कूटी उसकी लाल रंग की है, फला UP 45 फला फला नंबर है, तो आप चुपके जा खड़े हो गए, लगा पूरा दाढ़ी फाड़ी बनाए, पूरा एकदम सेंट फेंट मार खड़े हैं, तो आप चुपके से देखने, यद्यपि वो आपको देखेगी या ना देखे, लेकिन आप उसको देखने जा रहे हैं, आप वेल मेंटेन हो गए, तो आप चुपके से उसे देख लिए ना, अपनी होने वाली पत्नी को, तो देखना। और लोगों ने कहा कि ऐसा है कि लड़का तो बड़ा सीधा है, देखिए इलाहाबाद पढ़ता है, अब अभी तो नहीं आ जाए तो उसको दिखवा दीजिए, लड़के को ना दिखा दीजिए। तो देखना, दिखाना, तो उसके घर वाले जब लेके आए साथ में और बाद में वहाँ आपकी इंगेजमेंट हो, देखना तो दिखाना ना, आप अंगूठी पहने, वो अंगूठी पहने, माला पहनिए, फिर नंबर लीजिए, फिर बात करें, तो क्या देखना, दिखाना और दिखवाना। जैसे जो अगुआ है उससे आपने कहा ऐसा है कि देखा ठीक लड़का बड़ा सीधा है, एक काम कर पहले लड़की दिखवा दीजिए, क्या नहीं दिखवा देते हैं, तो बात जैसे किसी ने शिकायत करे यार लड़की बड़ी छोटी है यार, वो हाँ मत करिए, देखिए वो अच्छे लोग नहीं हैं, तो कहेंगे काम करो लड़की दिखवा दीजिए, पहले लड़का और हम लोग सब लोग मिलकर देख लें, तब उसके बाद आगे की बात हो। तो देखना, दिखाना, तो जब अगुआ भी लेके आए, उसके नात बात रिश्तेदार लेके आए, होटल बुक हो, खाने की व्यवस्था हो, ठंडा आए, कोल्ड ड्रिंक आए, तो क्या है सब दिखवाना, वो लेके आए दिखवाने के लिए ना, कि देखिए दुल्हन, तो क्या है देखे तो ठीक है, उसकी नकिया चौड़ी लग रही थोड़ा सा, अरे तुम कौन से बहुत सुंदर हो, नकिया उसकी चौड़ी, देखो तुरंत शादी तय करो ना। तो ये देखना, दिखाना का ठीक है, लड़कियां ठीक थी, उसकी माई बहुत बोलती हो, अरे उसकी मम्मी शादी करना है, वो तो बोलेगी, ठीक, तो उसका भावा बड़ा चालाक है, अरे ये तुरंत फटाफट ठंडा फंडा ला पहुंचा दिया, फाटे से अंगूठी लिया पहनवा दिया, देखा तो चालाक तो रहेगा ये भाई है ना। देखना, दिखाना, दिखवाना। अब लिखेंगे नोट, नोट में लिखेंगे मूल धातु में आ अथवा ला लगाकर प्रथम प्रेरणार्थक, जी भैया प्रथम प्रेरणार्थक अभी मनोज भाई, आ जैसे खिलाना, आ ना के आगे आ रहा है कि नहीं, खिलाना, जैसे खिलाना आ रहा प्रथम प्रेरणार्थक, जैसे हंसाना आ रहा है कि नहीं, हंसाना आ रहा है ना, अच्छा मैंने यही लिखा ला लगाकर प्रथम प्रेरणार्थक तथा मूल धातु में वा या लवा लगाकर, वा या लवा, अच्छा फिर से
मूल धातु में आ अथवा ला लगाकर प्रथम प्रेरणार्थक तथा मूल धातु में, हाँ सुनिए मनोज भाई, बिल्कुल ठीक है, ये बता रहा हूँ, मूल धातु में वा अथवा लवा लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जाती हैं। मनोज भाई ध्यान देंगे जरा सा। मूल धातु क्या होती है? पढ़ना का ये पढ़ हो गया, मूल धातु हो गई ना, मूल धातु हो गई। तो मूल धातु में आ लगा देंगे तो चढ़ाना होगा कि नहीं? मतलब आप मूल क्रिया क्या परिभाषक, मूल धातु में आ लगाकर, मूल धातु चढ़ है तो चढ़ में मूल धातु चढ़ है, चढ़ में आ लगा दिए तो चढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक। ओहो, बात सुनिए, ना लगाएंगे बाद में, अभी मूल धातु में आ लगा रहे हैं ना, मुझे लग रहा है यहीं से है, यद्यप मैं देख लेता हूँ, फिर से देख लेता हूँ। और अगर वा लगा दिए तो चढ़ा पूर्वकालिक क्रिया। अरे कोई बात नहीं, बैठने के लिए कोई बात नहीं, चाहे जहाँ बैठ जाइए। खाना ज़्यादा खा लिए होंगे तो ज़्यादा जगह चाहिए ना, बैठने में असुविधा भी, खाना पचा नहीं होगा ना। रात में कुछ और खा लिए थे क्या भैया? पूर्वकालिक क्रिया, हाँ, अब और शरीर में थोड़ा सा प्रतिक्रिया एक्टिविटी बढ़ गई है ना। पूर्वकालिक क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले, परिभाषा लिखेंगे, वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो चुकी हो, कल पढ़ लिया था हम लोगों ने, वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो चुकी हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया पहले हो चुकी है उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अथवा बता रहा हूँ, वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो चुकी हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा लिखेंगे, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर, दूसरी परिभाषा इसकी, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया होती है, जैसे वह नहाकर पूजा करेगा। इसमें क्रिया के अंत में, प्रथम क्रिया के अंत में कर शब्द लगा रहता, नहाकर, सोकर, उठकर। जैसे वह नहाकर पूजा करेगा, तो पहले ऐसा तो है नहीं कि सुबह सो के उठा जैसे और ब्रश के तुरंत लगा पूजा करने, जैसे सो के उठा तुरंत पूजा, तो तुरंत अगरबत्ती जलाने नहीं लगेगा ना,
पहले सोएगा, सो के उठेगा, नहाएगा, धुलेगा और नहा के तुरंत पूजा करेगा। ऐसा नहीं कि पहले चला गया, चाय पानी नाश्ता वास्ता लेके आया, पहले दही जलेबी खाया, घूम टहल के आया, जूता उता सेंट वेंट मार के तब पूजा नहीं कर रहा है। तुरंत तत्क्षण उसी क्रिया में प्रयुक्त हो जा रहा है ना। जैसे पुजारी नहा कर पूजा करता है, पुजारी नहाता है और तुरंत क्या करता है, ईश्वर की आराधना करता है, पूजा करता है। तो नहा कर और तुरंत उसी क्षण दूसरे कर्म में प्रयुक्त हो गया। तो जो नहा कर ये पहली क्रिया है, जो पहली क्रिया समाप्त होगी जो, यही पूर्वकालिक क्रिया है, यही इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया है पूजा करना, पूजा करेगा लेकिन नहा कर करेगा ना। एक क्रिया समाप्त होगी तत्क्षण उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो गया। जैसे वह लिख कर पढ़ता है, वह लिख कर पढ़ता है। उपर्युक्त वाक्यों में जी, हाँ स्पष्टीकरण लिख लेंगे। उपर्युक्त वाक्यों में पूजा करना, उपर्युक्त वाक्यों में पूजा करना। दूसरी परिभाषा क्या बोला था मैंने, लिखकर पढ़ता है ना। वह उपर्युक्त वाक्यों में पूजा करना तथा पढ़ना क्रियाएं मुख्य क्रियाएं हैं, तथा पढ़ना क्रियाएं मुख्य क्रियाएं हैं। और नहाकर एवं लिखकर क्रियाएं, नहाकर एवं लिखकर क्रियाएं इन क्रियाओं के पहले हुई हैं। इन क्रियाओं के पहले हुई हैं। अतः नहाकर तथा लिखकर क्रियाएं, अतः नहाकर तथा लिखकर क्रियाएं पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। ठीक है, लिखेंगे नोट। पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए, पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए धातु के आगे कर लगाते हैं। धातु के आगे कर लगाते हैं ना, जैसे नहाकर, लिखकर, पढ़कर, सोकर, जगकर, खेलकर आदि। अब लिखेंगे अपूर्ण क्रिया, हेडिंग डालेंगे अपूर्ण क्रिया। लिखेंगे जो क्रियाएं अपना अर्थ पूर्ण रूप से, जो क्रियाएं अपना अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए किसी शब्द का सहारा लेती हैं, किसी शब्द का सहारा लेती हैं,
उन्हें अपूर्ण क्रिया कहते हैं। उन्हें अपूर्ण क्रिया कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा लिखेंगे, अथवा जब वाक्य में क्रिया के होते हुए भी किसी स्पष्ट अर्थ का बोध नहीं होता, क्रिया के होते हुए भी, जब वाक्य में क्रिया के होते हुए भी किसी स्पष्ट अर्थ का बोध नहीं होता, तो ऐसी क्रिया अपूर्ण क्रिया कहलाती है। तो ऐसी क्रिया अपूर्ण क्रिया कहलाती है। जैसे वह है, क्या है? अपूर्ण है ना, पता तो चल नहीं रहा है ना, क्या है? चालाक है, बुद्धिमान है, मूर्ख है, सुंदर है, वह है। दूसरा उदाहरण लिखेंगे इसका, जैसे राहुल उड़ा रहा है। राहुल उड़ा रहा है। फिर इसके नीचे लिखेंगे वह बुद्धिमान है, राहुल पतंग उड़ा रहा है। वह बुद्धिमान है, राहुल पतंग उड़ा, इसके नीचे वह बुद्धिमान है, राहुल पतंग उड़ा रहा है। इन वाक्यों में आई क्रियाओं को, इन वाक्यों में आई, लिखेंगे स्पष्टीकरण लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। इन वाक्यों में आई क्रियाओं को अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए क्रमशः अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए क्रमशः बुद्धिमान और पतंग शब्दों का सहारा लेना पड़ रहा है। और पतंग शब्दों का सहारा लेना पड़ रहा है। इन वाक्यों में आई क्रियाओं को अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए क्रमशः बुद्धिमान और पतंग शब्दों का सहारा लेना पड़ रहा है। अतः यहाँ अपूर्ण क्रिया है। अब छोटा सा लिख लेंगे सहायक क्रिया, एक और लिख लेंगे जी भाई, हाँ, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। हाँ, वह है, राहुल उड़ा रहा है, तो पूरा हो रहा, अर्थ पूरा नहीं हो रहा ना। हाँ, तो वह बुद्धिमान, हाँ लिखना है, वह बुद्धिमान है, तभी तो अर्थ स्पष्ट। वह है, क्या है, कुछ पता चल रहा है क्या है? राहुल उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है, मजे उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है ना, तो अर्थ पूर्ण हो गया, ठीक है ना। अपूर्ण क्रिया है। अब लिखेंगे सहायक क्रिया, तभी तो पूर्ण होगा। वह बुद्धिमान है, तभी तो पूर्ण होगा ना। तो लिख दीजिए, स्पष्टीकरण में तो लिखवाया मैंने ना कि क्रमशः बुद्धिमान आ रहा है तभी पूर्ण हो रही क्रिया। आप लिख दीजिए राहुल बुद्धिमान है, वह उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है, पूर्ण क्रिया। ये इस पर लिख दिया अपूर्ण क्रिया है। अब कक्षा 1 में नहीं पढ़ रहे हैं कि अंगुली पकड़ के का से पहले लिखेंगे कब उतरवा वाला का। अब इसको बताया कि नहीं, पहले सुनना बाबा, पहले मुर्गी का अंडा, फिर अब यही पुलिस का डंडा, अब कुत्ते की पूंछ, दरोगा की टोपी। अब इस तरह तो बताएंगे नहीं, अब इतना समझ जाएंगे।
बता खूब पहले पहले गोला बनाओ, पहले शून्य शून्य बनाना सीख लो। शून्य शून्य, सुन्ना 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 पूरा। कहेंगे देखे पापा सुन्ना सुन्ना बना लिए। कहते हाँ ठीक है। कहते अब एक काम करो, डंडा लगाओ बेटा। किसका डंडा? बाबा जी की लाठी है, लगाओ। लाठी लाठी लाठी, पूरा लाठी लग गया। तो अब ये कर, अब इतना नहीं बताया जा सकता ना, सब समझदार। देखेंगे सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया को पूर्ण करने तथा अर्थ को स्पष्ट करने में, मुख्य क्रिया को पूर्ण करने तथा अर्थ को स्पष्ट करने में जो सहायक होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। उसे सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया को पूर्ण करने तथा अर्थ को स्पष्ट करने में जो सहायक होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाता है, वह खाता है। मैं पढ़ा था, वे सुन रहे थे। लिखेंगे नोट, उपर्युक्त वाक्य में, नोट नहीं, स्पष्टीकरण, चलिए कुछ लिख लेंगे। उपर्युक्त वाक्य में खाना, पढ़ना, सुनना मुख्य क्रियाएं हैं। खाना, पढ़ना, सुनना मुख्य क्रियाएं हैं और है, था, थे सहायक क्रियाएं हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया वह खाता, और है मैंने नहीं रखा। वह खाता। अब अगर सहायक क्रिया नहीं रखेंगे तो कैसे पता चलेगा है कि था, क्या खाता, वह खाता, क्या खाता ना। एक मित्र मेरे थे, बता रहे थे कि प्रधानी का चुनाव था तो कमी हो गई बकरों की, तो उन्होंने कुत्ता कटवा दिया। तो लोग समझ नहीं पाए कि कुत्ता खाया जा रहा है। बाद में जब किसी तरह से किसी को घूम टहल कोई गया नदी के किनारे, पता चला कि बहुत ढेर सारे सर पड़े हुए कुत्तों के। तो वह खाता, क्या खाता, कुत्ता खाता, बकरा खाता, खाना क्या खाता है, सहायक क्रिया लगेगी है। वह खाता था ना, ये सहायक क्रियाएं हैं, खाता था। अब ये यहाँ क्रिया समाप्त हुई। अब सकर्मक अकर्मक में किसी को कोई सकर्मक अकर्मक से एक प्रश्न आता है, किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, अन्यथा आगे चलो। एक मिनट रोकिए रमन।